सभी को प्रणाम, सभी को राधे राधे। आज के समय में लोगों को लोगों में धैर्य की इतनी कमी हो गई है। उनके अंदर ना पेशेंस है, ना समझदारी है। कुछ लोगों को, बाकी लोग के कारण ही तो पूरा धरती टिका हुआ है। और वे लोग ये समझ ही नहीं पा रहे हैं, किसी रिश्ते में जाने से पहले अगर आप में त्याग और समर्पण की भावना नहीं है तो आप किसी भी बंधन में ना बंधें। क्योंकि पैसा कमाना अलग बात है, परिवार संभालना अलग बात है। तो और परिवार संभालने के लिए त्याग, समर्पण और पेशेंस, ऐसे ऐसे चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। आप शादी कर ली है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, ना लड़का समझ पा रहा है कि हमको समर्पण क्या करना है, ना लड़की समझ पा रही है। सब एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे हुए हैं। और वहाँ क्या हो जाता है, शादी टूट जाती है। क्योंकि उन्हें शादी के बंधन में बंधने के पहले ये पता ही नहीं है कि शादी करने के बाद कितनी तरह की जिम्मेवारी मेरे सर पे आने वाली है। ये पहले तुम सोच लो, फिर शादी के बंधन में बंधो। अगर तुम्हें लड़का लड़की दोनों के लिए है, अगर तुम्हें आवारा बनना है, अगर तुम्हें फ्रीडम चाहिए, तो फिर तुम इस बंधन में नहीं बंधो। और अगर तुम इस तरह के इंसान हो तो बच्चे भी पैदा मत करो। ये लड़के और लड़कियां दोनों के लिए, आजकल की लड़कियां भी बहुत उद्दंडता से पेश आ रही हैं। बच्चा पैदा करने के पहले माइंड को सेट कर लो कि मेरे ऊपर जीवन भर एक ऐसी जिम्मेवारी आ रही है जिसका हमको निर्वहन करना है। बस हंसते खेलते बच्चे पैदा कर दिए, और जब जिम्मेवारी का बात आ गई तो बच्चे को पटक के मार दो, छोड़ दो, रूम में बंद कर दो। 4 साल के बच्चे को आए दिन न्यूज में जो मिल रही है, कितना निर्मम आजकल के न्यू जनरेशन हो गए हैं कि उन्हें अंदर की फीलिंग्स ही नहीं रही। उनके अंदर एक समर्पण की भावना है, वो कहाँ चली गई है पता नहीं। जब आपको ये जिम्मेवारी लेने की ताकत नहीं है, फिर आप क्यों उस बंधन में बंधते हैं। आजकल तो लिव इन रिलेशनशिप का बहुत अच्छा सिस्टम चल गया है। न शादी कीजिए, न बच्चा पैदा कीजिए, और जीवन भर उसी तरह जीवन काटिए। मेरी बात को अगर किसी को बुरा लग रहा है तो आप इस बात को समझने की कोशिश करो। ऐसे बच्चा पैदा नहीं किया जाता है। बच्चे को मार दो, बच्चे को रूम में बंद कर दो, बच्चे को पटक दो, ये क्या हो रहा है बताइए। किसी भी इंसान में अगर समर्पण की भावना नहीं है, त्याग की भावना नहीं है, अपने आप को सुधारने की भावना नहीं है, फिर आप इस बंधन में मत बंधो। क्योंकि एक उस तरह का इंसान है, एक सही इंसान है, तो तुम अपने चलते उसके भी जीवन को क्रश कर रहे हो, और आने वाले बच्चे का जीवन भी क्रश कर रहे हो। क्योंकि तुम्हें ये समझ में नहीं आ रही है कि इस बंधन में बंधने के बाद कितने रिश्ते हमारे ऊपर निर्भर है और उनका हमें निर्वहन करना है। ना तुम मौन रह पा रहे हो, ना तुम दिमाग को शांत कर पा रहे हो, ना तुम जॉब कर पा रहे हो, तो फिर ऐसे रिश्ते को बनाने से क्या फायदा। तो इस तरह के रिश्ते आप मत बनाओ अगर आप नहीं निभा पा रहे हो तो। समाज, परिवार क्या करेगा, कोई नहीं देखता है। आप धनाढ़े हैं, गरीब हैं, अमीर हैं, कोई मैटर नहीं करता है। आपके भीतर का स्वभाव सबसे बड़ा मैटर करता है कि आप किस स्वभाव वाले इंसान हैं। आप एक शांत स्वभाव के घर वाले परिवार के पास जाइए, आपको 5 मिनट में इतना सुकून मिलेगा कि कहने का नहीं। आप एक उग्र परिवार के यहाँ जाइए और देखिए, वहाँ उग्रता, उदंडता, एक दूसरे को नीचा दिखाना, उसी में उन लोग का पूरा जीवन, और जो उसमें सही है उसका जीवन क्रस हो जाता है, और जो गलत है वो तांडव कर रहा है। तो ऐसा जीवन जीने से क्या फायदा, और ऐसा जीवन, ऐसा बंधन में बंधने से क्या फायदा। तो गरीब और अमीर नहीं होता है कुछ, सबसे बड़ी आपकी स्वभाव होती है। बड़े बड़े महल में ताले लगे हुए हैं, बड़े बड़े अफसर के घर बहू नहीं है, बड़े बड़े धनाढ़े के पति चले गए हैं। क्यों? क्योंकि आपका नेचर मैच नहीं कर रहा है। तो पहले आप स्वभाव एक दूसरे का देखें कि मेरे साथ उसका स्वभाव मैच कर रहा है कि नहीं, फिर आप उस बंधन में बंधें।
अगर आप उग्र इंसान हैं, अगर आप झगड़ालू इंसान हैं, अगर आप क्रोधी इंसान हैं, अगर आप आलसी हैं, तो प्लीज़ आप ऐसे बंधन में मत बंधिए। और दूसरा, एक आप मुखौटा ओढ़े हुए इंसान हैं, चुप हैं मुंह बंद करके, इस तरह के भी इंसान बहुत बड़े घातक होते हैं। आप जिस स्त्री को लाए हैं, औरत जिस पुरुष के पास गई है, पहले आप लोग आपसी सामंजस्य बैठा लीजिए, उसके बाद आप शादी कीजिए, उसके बाद आप बच्चे का प्लानिंग कीजिए। ये कोई खेल नहीं हो रहा है। एक गलत इंसान की वजह से पूरा परिवार परेशान हो जाता है। मैं इसके खिलाफ हूँ। मुझे इस तरह के इंसानों के ऊपर बहुत ही मतलब क्रोध आता है, वो स्त्री हो या पुरुष हो, क्योंकि आज की स्त्रियां भी कम उदंड नहीं हो गई हैं, कम शातिर दिमागी नहीं हो गई। वो भी समर्पण का भावना उनके अंदर भी खत्म हो गया है। क्या करेगा पेरेंट्स, उसकी माँ क्या करेगी? खुद बच्चे को सीखना पड़ता है कि हमको कैसा परिवार मिला है, हमको वहाँ एडजस्ट कैसे करेंगे, हमें कैसी लड़की मिली है, हम उसके साथ कैसे एडजस्ट करेंगे। तो परिवार बनाने के पहले आप ये चीज़ समझो, फिर परिवार के बंधन में बंधो। ये जो 10% समाज में लोग हैं ना, वही लोग इतने परेशान कर रहे हैं। बाकी सब लोग इतने अच्छे से जीवन जी रहे हैं। उनके घर जाके देखिए, इतना सुकून लगेगा, कितना अच्छा लगेगा। लगेगा कि काश मेरा भी परिवार ऐसा होता। तो ऐसे लोग, मैं तो बोलूँगी, मेंटल डिस्टर्ब होते हैं। और एक मेंटल डिस्टर्ब इंसान की वजह से उसका पूरा परिवार परेशान होता है। और ये उसके परिवार वाले नहीं समझ पाते हैं। वो जानबूझकर उसके परिवार को परेशान करते हैं। तो आप ऐसे परिवार से बचें, ऐसे लोगों से बचें। और अगर ऐसे लोगों के बीच में फंसे हैं तो वहाँ से निकलने की कोशिश करें। आप सोचिएगा कि कल ठीक हो जाएगा, वो कल कभी नहीं आएगा। और सबसे घातक मुखौटा ओढ़े वाले वो लोग होते हैं। वो मुंह बंद करके मेंटली टॉर्चर करते हैं। तो विवाह बंधन में बंधिए, लेकिन सोच समझ के बंधिए। ये बहुत लंबी जर्नी होती है। इतनी लंबी जर्नी होती है कि आप सोच भी नहीं सकते। एक दिन का जीवन नहीं है। और मतलब इतना घुटन होता है कि लोग समझ नहीं पाते हैं और वो उसी में फिर गलत फैसला ले लेते हैं। मैं इस तरह के बातों में थोड़ा सा उम, अपने आप को रोक नहीं पाती हूँ। मुझे बहुत तकलीफ़ होती है ऐसे लोगों से। मैं अपने आस-पास देखती हूँ, मुझे बहुत तकलीफ़ होती है। आप अपना करियर बनाओ, शांति से, अच्छे से जीवन जियो। गरीबी भी कट जाएगी, अमीरी भी कट जाएगी, लेकिन गलत स्वभाव, गलत इंसान कभी जीवन में सुख नहीं दे सकता है, ना वो खुद सुख पा सकता है। वो खुद डिस्टर्ब है, आपको कहाँ से सुख चैन दे सकता है? सभी को प्रणाम, सभी को राधे राधे।